साहब जी आ गया हॉस्पिटल। साहब जी सब खैरियत तो है? आप पूरा रास्ता दुआएं मांगते आए हैं और परेशान भी हैं। भाई साहब बिल्कुल सही पहचाना आपने। दरअसल मेरी अम्मा हॉस्पिटल में दाखिल है और डॉक्टर की कॉल आई थी कि जल्दी पहुंचे। बस मैं रास्ते भर में यही दुआ करता रहा कि सब खैर हो और मेरी अम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बताया, मैं तो परेशानी में भूल ही गया था कि हॉस्पिटल आ गया। साहब जी आप परेशान ना हो, हिम्मत रखें, जल्दी से जाएं, डॉक्टर आपका इंतजार कर रहा होगा। मजीद टाइम ना ज़ाया करें। और साहब जी आप तो परेशानी में किराया भूल गए हैं, किराया तो देते जाओ। ओहो भाई, वाकई में परेशानी में भूल गया था कि मैंने आपको किराया नहीं दिया। ये लो भाई अपना किराया। और माफ करना भाई, दुआ भी करना कि मेरी अम्मा जल्दी ठीक हो जाए। आप फिक्र ना करें साहब जी, आपकी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। ओए ये क्या, साहब जी तो अपना मोबाइल यहाँ भूल गए। हेलो जी जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, रिक्शे वाले भाई बात कर रहे हैं? जी जी मैं रिक्शे वाला बोल रहा हूँ। जी जी भाई, मैं अभी कुछ देर पहले आपके रिक्शे में बैठ कर आया था, वो गलती से मैं अपना मोबाइल, हाँ हाँ वही 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 वही, खुदा के लिए ये मेरा मोबाइल वापसी कर दिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं उसमें। भाईजान आप अपना मोबाइल मेरे रिक्शे में भूल गए थे और आपकी अमानत है मेरे पास। मैं अंदर आया था, आपको ढूंढता रहा, लेकिन आप मुझे मिले नहीं। आप मुझे ये बताएं मैं कहाँ हूँ आपको देने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं तो नाउमीद हो गया था कि मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। ये आपको कॉल भी किसी का मोबाइल लेकर की है। मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, आप उस पर आ जाएं। ठीक है साहब जी आप परेशान ना हो, आपने जो एड्रेस बताया ना, मैं आधे घंटे तक आपके पास पहुंच रहा हूँ। अरे चाचा रशीद, आप और हमारे मोहल्ले में खैरियत है? आज कैसे भूल गए? यार आज एक अजीब बात हुई है मेरे साथ। एक साहब को हॉस्पिटल छोड़ने गया था, वो जल्दी में अपना मोबाइल मेरे रिक्शे में भूल गए। उनसे एड्रेस लेकर मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो ईमानदारी का मुजाहिरा कर रहा है, मोबाइल देने के लिए आया उसको। ओ भाई तू पागल तो नहीं है कहीं? अच्छी भली किस्मत खुली है, मोबाइल चुप करके अपनी जेब में डाल दे। क्या जरूरत है उसको मोबाइल वापस करने की? नहीं भाई नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो जितना परेशान था ना। भाई साहब बिल्कुल सही पहचाना आपने। दरअसल मेरी अम्मा हॉस्पिटल में दाखिल है और डॉक्टर की कॉल आई थी कि जल्दी पहुंचे। बस मैं रास्ते भर में यही दुआ करता रहा कि सब खैर हो और मेरी अम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया, मैं तो परेशानी में भूल ही गया था। साहब जी आप परेशान ना हो, हिम्मत रखें, जल्दी से जाएं, डॉक्टर आपका इंतजार कर रहा होगा। मजीद टाइम ना ज़ाया करें। और साहब जी आप तो परेशानी में किराया भूल गए हैं, किराया तो देते जाओ। मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं कर रहा कि मैं उसको चीज़ वापस ना करूं, और तू मुझे किस तरह का मशवरा दे रहा है। अरे वाह भाई वाह, बड़े सीधा साधा बंदा लोधी तू। ओ भाई चुप करके मोबाइल की सिम निकाल के फेंक दे और मोबाइल यूज करता रहे, या उसको जाके बेच दे, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ओ भाई आजकल का जमाना किसी की मदद करने का नहीं है। बस भाई बस, मुझे तेरी कोई बातों में नहीं आना। अपना मशवरा अपने पास रख। वैसे भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उसकी अम्मा की तबीयत सुन के। मैं तो जा रहा हूँ उसे मोबाइल देने। ओ बस भाई बस, ज्यादा गुस्सा ना कर, तेरी मर्जी, जाके उसको जाके मोबाइल दिया। तो मैं तो तुझे बस इतना समझा रहा था कि ये मोबाइल चुप करके हड़प कर लेता, पैसे आ जाते ना कुछ ना कुछ। आया भाई आया। अरे आप भाई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप यकीन करें कि मैं इतना परेशान था, मुझे नहीं लगता था कि मेरा मोबाइल मुझे मिलेगा। इसमें मेरे बहुत से कीमती डॉक्यूमेंट्स थे। साहब जी ये तो मेरा फर्ज था। आप जब जल्दी में जा रहे थे तो रिक्शे की पिछले वाली सीट पे ये मोबाइल पड़ा था। ये तो शुक्र हुआ आपने मुझे कॉल कर दी, वरना मैं आपको कहाँ ढूंढता। भाई साहब यकीन करें, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जैसे ईमानदार लोग हमारे माशरे में बहुत कम हैं। हो सकता था कि आपकी जगह अगर कोई और होता तो मुझे मोबाइल वापसी ना करता। कोई बात नहीं साहब, अमानत तो अमानत होती है। अगर ये मैं आपको ना देता तो शायद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। साहब जी ये अपना मोबाइल ले लें और तसल्ली कर लें। खैर आप बताएं आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा अब कुछ बेहतर हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ही हैं। आप बस दुआओं में मजीद याद रखिएगा कि अम्मा जल्दी ठीक होकर घर आ जाएं। और आप बाहर क्यों ठहरे हैं, आइए ना, अफ्तारी कर जाइए। नहीं साहब बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे आप अल्लाह के बनाए हुए अजीम इंसान हैं। अल्लाह इसको दुनिया और आखिरत में इसका सिला दे। तेरा नेक बंदा है,
इसको हमेशा इज्जत और कामयाबी से नवाजिए।